नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज बात करेंगे बड़ी खबरों में। भीषण ठंड में किसानों का दिल्ली कूच, पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले, रेवड़ी में माहौल तनावपूर्ण। दोस्तों अगली बड़ी खबर में बात करेंगे गाजीपुर बॉर्डर पर किसान ने की आत्महत्या, सुसाइड नोट में लिखा शहादत बेकार ना जाए। दोस्तों अगली बड़ी खबर में बात करेंगे नपुंसक बना सकती है कोरोना वैक्सीन, इस बेतुके दावे को DCGI ने बताया बकवास। वहीं अगली बड़ी खबर में बात करेंगे नहीं लगवाऊंगा कोरोना टीका, ट्रोल हुए अखिलेश यादव ने दी सफाई। वहीं अगली बड़ी खबर में बात करेंगे पहली बार सत्ता में आई ऐसी अहंकारी सरकार, वापस हो कृषि कानून, सोनिया गांधी। तो चलिए देखते हैं पहली खबर को। दोस्तों पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है। भीषण ठंड में किसानों का दिल्ली कूच, पुलिस ने दागे आंसू गैस की गोली, रेवाड़ी में माहौल तनावपूर्ण। दोस्तों हम आपको पूरी खबर बताते हैं। हरियाणा के रेवाड़ी में दिल्ली जयपुर हाईवे पर स्थित खेड़ा बॉर्डर पर संगवाड़ी से किसानों के कुछ जाठियों ने दिल्ली कूच किया, लेकिन पुलिस ने दारूहेड़ा के पास सड़क पर कंटेनर लगाकर रोक दिया। इसके चलते किसानों ने कंटेनर हटाने के प्रयास किए तो वहीं पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। वहीं दारूहेड़ा में किसान व अर्धसैनिक बल आमने सामने हुए। हम आपको बताते हैं बारिश व कड़ाके की ठंड के बीच किसान दिल्ली जाने पर अड़े हैं। वहीं प्रशासन ने पुलिस बल बढ़ा दिया है। बता दें कि शनिवार को झज्जर से 500 से अधिक ट्रैक्टर ट्राली में 3000 से ज़्यादा किसान रेवाड़ी पहुंचे। दोस्तों ये अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है। किसान आंदोलन, गाजीपुर बॉर्डर पर किसान ने की आत्महत्या, सुसाइड नोट में लिखा शहादत बेकार ना जाए। दोस्तों हम आपको पूरी खबर बताते हैं। दिल्ली से सटे गाजीपुर बॉर्डर पर एक किसान ने शौचालय में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। आत्महत्या करने वाले किसान ने मौके पर एक सुसाइड नोट भी छेड़ा है। उसमें लिखा है यूपी दिल्ली सीमा पर किसान ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। किसान आंदोलन के 38वें दिन रामपुर निवासी किसान ने की खुदकुशी। आत्महत्या से पहले सुसाइड नोट में लिखा सीमा पर हो अंतिम संस्कार। शुक्रवार को गाजीपुर बॉर्डर पर हार्ट अटैक से हुई थी एक किसान की मौत। तो हम आपको पूरी खबर बताते हैं। दिल्ली की सीमाओं पर 38 दिन से चल रहे किसान के विरोध में बीच शनिवार को एक किसान ने आत्महत्या कर ली। दिल्ली सीमा के गाजीपुर बॉर्डर पर एक किसान ने धरना स्थल पर बने एक शौचालय में फांसी लगाकर आत्महत्या की। मृतक किसान का नाम कश्मीर सिंह है, जो कि यूपी के रामपुर का निवासी बताया जा रहा है। किसान कश्मीर सिंह ने आत्महत्या से पहले एक कथित सुसाइड नोट छोड़ा है, जिसमें उन्होंने किसान आंदोलन को लेकर एक अपील लिखी है। सुसाइड नोट में लिखी बातें हम आपको बता देते हैं। आत्महत्या करने वाले किसान कश्मीर सिंह का जो कथित सुसाइड नोट बरामद हुआ है उसमें लिखा है कि उनकी शहादत बेकार ना जाए। कश्मीर सिंह ने यह भी लिखा है कि उनका अंतिम संस्कार दिल्ली यूपी की सीमा पर ही किया जाए। आगे हम आपको बताते हैं कि इससे पहले गाजीपुर सीमा पर शुक्रवार को एक किसान की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई थी। बालाघाट जिले के भगवानपुर नांगल गांव के निवासी मोहर सिंह 57 वर्ष के धरना स्थल पर ही दिल का दौरा पड़ा, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया और यहाँ चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। तो ये अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है। नपुंसक बना सकती है कोरोना वैक्सीन, इस बीतों के दावे को DCGI ने बताया बकवास। दोस्तों हम आपको पूरी खबर बताते हैं। देश करीब 1 साल से वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से जूझ रहा है। आज 2 स्वदेशी वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिलने को राहत के तौर पर देखा जा रहा है। दरअसल एक्सपर्ट कमेटी की सिफारिश के बाद रविवार को ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की वैक्सीन को कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोविड वैक्सीन को भारत में आपात स्थिति में इस्तेमाल करने के लिए मंजूरी दे दी गई। वहीं हम आपको बताते हैं भारत के ड्रग कंट्रोलर जनरल VG सोमानी ने यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा कि CDSCO ने पर्याप्त अध्ययन के बाद विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों को स्वीकार करने का फैसला किया है। तदनुसार मेसर्स और सीरम मेसर्स भारत बायोटेक के टीकों के आपात स्थिति में सीमित उपयोग के लिए स्वीकृति प्रदान की जा रही है। इससे आने वाले दिनों में भारत में कम से कम 2 टीकों की जारी होने का रास्ता साफ हो गया है। वही हम आपको बताते चलते हैं कि जो ये आई है खबर कि ये नपुंसकता बना देती है, इस खबर को झूठा करार भी उन्होंने साफ कर दिया है। दोस्तों वहीं अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है। अखिलेश के बयान पर गिरिराज बोले ये लोगों को भ्रम में रखेंगे और छुपकर टीका लगवा लेंगे। दोस्तों वहीं में आपको हम पूरी खबर बताते चलते हैं। सपा अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के कोरोना टीका नहीं लगवाने को ऐलान पर सियासत गर्मा गई है। सोशल मीडिया में जहां अखिलेश यादव जमकर ट्रोल हुए, भाजपा के अलावा लोगों ने भी उन्हें ट्रोल किया। तो सपा प्रमुख ने रविवार सुबह अपने बयान पर सफाई दी। इस बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इसमें यह कहकर तड़का लगा दिया कि ये लोग छुपकर टीका लगवा लेंगे और लोगों को भ्रम में रखेंगे। दोस्तों हम आपको पूरी खबर बताते हैं। अखिलेश ने दरअसल शनिवार को कोरोना टीके को भाजपा को बताते हुए कहा था कि वह यह टीका नहीं लगवाएंगे। इसके तुरंत बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि टीका किसी दल का नहीं, जब भी उनका नंबर आएगा वह टीका लगवाएंगे। वहीं उप्र के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश के बयान को वैज्ञानिक और डॉक्टरों का अपमान बताते हुए सपा नेता से माफ़ी मांगने की कही थी। रविवार को भी इस मामले में सियासी बयानों पर दौर जारी रहा।
दोस्तों वहीं अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है, पहली बार सत्ता में आई ऐसी अहंकारी सरकार, वापस हो कृषि कानून, सोनिया गांधी का ये बयान है। दोस्तों हम आपको पूरी खबर बताते हैं। किसानों के प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने रविवार को केंद्र सरकार की आलोचना की। सोनिया ने कहा कि देश की आज़ादी के बाद से पहली बार ऐसी अहंकारी सरकार सत्ता में आई है जिसे आम जनता को दूर देश का पेट भरने वाले अन्नदाताओं की पीड़ा और संघर्ष भी दिखाई नहीं दे रहा है। इसके साथ ही उन्हें नए कृषि कानूनों को बिना शर्त फौरन वापस लेने की मांग की है। दोस्तों हम आपको पूरी खबर बताते हैं। उन्होंने कहा कि हाड़ कांपा देने वाली ठंड और बारिश के बावजूद दिल्ली की सीमाओं पर अपनी मांगों के समर्थन के लिए 39वें दिन से संघर्ष कर रहे अन्नदाताओं की हालत देखकर देशवासियों की सहित मेरा मन भी बहुत व्यथित है। सोनिया ने कहा, अब भी समय है कि मोदी सरकार सत्ता के अहंकार को छोड़कर तत्काल बिना शर्त तीनों कानून वापस ले और ठंड व बारिश के दम तोड़े रहे किसानों का आंदोलन समाप्त कराए। यही राजधर्म है और दिवंगत किसानों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि भी है। दोस्तों वहीं अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है, वैक्सीन को मंजूरी मिलने पर बोले पीएम मोदी, बधाई, भारत वैज्ञानिकों ने दिखाया आत्मनिर्भर भारत का जज्बा। दोस्तों हम आपको पूरी खबर बताते हैं। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI ने 2 वैक्सीन के आपात इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। इसी के साथ भारत को कोरोना वैक्सीन को लेकर चल रहा लंबा इंतजार अब खत्म हो गया। महामारी के खिलाफ इस लड़ाई में वैक्सीन की मंजूरी को एक हथियार का काम करेगी। DCGI की ओर से वैक्सीन को मंजूरी दिए जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुशी जताते हुए कहा, बधाई भारत। दोस्तों हम आपको पूरी खबर बताते हैं। कोरोना की वैक्सीन को मंजूरी मिलने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को बधाई देते हुए कहा कि सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक की वैक्सीन को DCGI की मंजूरी मिलने के बाद कोरोना मुक्त राष्ट्र होने का रास्ता साफ हो गया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में यह एक उत्साही लड़ाई का निर्णायक मोड़ है। दोस्तों वहीं अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है, 57 किसानों की जान गई, सैकड़ों बीमार, प्रियंका गांधी ने अपना बयान जारी किया है। दोस्तों हम आपको पूरी खबर बताते हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने किसानों की मांग को लेकर केंद्र सरकार के रवैये पर सवाल उठाया और साथ ही आंदोलन के दौरान होने वाली मौत पर सरकार को असंवेदनशील ठहराया। दोस्तों हम आपको पूरी खबर बताते हैं। प्रियंका ने ट्वीट कर कहा कि सर्द मौसम में दिल्ली बॉर्डर पर बैठे किसान भाइयों की मौत की खबरें विचलित करने वाली हैं। मीडिया खबरों के मुताबिक अभी तक 57 किसानों की जान चुकी है और सैकड़ों बीमार हैं। उनका कहना है कि महीनों भर से अपनी जायज़ मांगों के लिए बैठे किसानों की बातें न मानकर सरकार घोर असंवेदनशीलता का परिचय दे रही है। दोस्तों वहीं हम आपको बताते हैं, रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि करनाल से संत बाबा राम सिंह व फजीका से अमरजीत सिंह ने बाद बिलासपुर के किसान कश्मीर सिंह का किसान आंदोलन में प्राणों की आहुति के समाचार से मन बेहद व्यथित है। निष्ठुर सरकार को अपना अड़ियल रवैया छोड़ते हुए 3 काले कानून को तुरंत वापस लेना चाहिए। दोस्तों वहीं अगली ब्रेक निकल के आ रही है, किसान आंदोलन 8वें दौर की बैठक से पहले गृह मंत्री साहब भी हुए सक्रिय, तोमर और गोयल के साथ की मंत्रगणना। दोस्तों हम आपको पूरी खबर बताते हैं। बीच का रास्ता निकालने और किसी तरह आंदोलन खत्म कराने को लेकर एक बार फिर गृह मंत्री अमित शाह एक्टिव हो गए हैं। 7वें दौर की चर्चा के बाद से ही रोज गृह मंत्री शाह दोनों केंद्रीय मंत्रियों के साथ चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों हम आपको बताते हैं, आंदोलनकारी किसान संगठनों से सुलह करने को लेकर केंद्र सरकार ने अपने स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह भी इस मामले को लेकर एक बार फिर से एक्टिव हो गए हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और वाणिज्य रेल मंत्री पीयूष गोयल के साथ उन्होंने मंत्रणा शुरू कर दी है। विश्वस्त सूत्रों ने बताया, किसान संगठन सरकार के साथ 8वें दौर की बातचीत के दौरान अपनी 2 मांगों को लेकर ही चर्चा करेंगे। इसे लेकर सरकार चिंतित है कि इस बैठक में अगर कोई बीच का रास्ता नहीं निकलता है तो सरकार के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। बीच का रास्ता निकालने के और किसी तरह आंदोलन खत्म कराने को लेकर एक बार फिर गृह मंत्री अमित शाह एक्टिव हो गए हैं। 7वें दौर की चर्चा के बाद से ही रोज गृह मंत्री शाह दोनों केंद्रीय मंत्री के साथ चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों सूत्रों के मुताबिक 3 जनवरी को पहले दिनों केंद्रीय मंत्री को कृषि मंत्रालय के अफसरों के साथ बैठक होगी। बैठक में अफसर दोनों प्रमुख मांगों से संभावित फार्मूलों पर अपना प्रेजेंटेशन देंगे। तो अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है ओवैसी से। दोस्तों आपको पूरी खबर बताते हैं। बंगाल में धार्मिक नेता अब्बास सिद्दीकी से मिले ओवैसी, कहा जरूर लड़ेंगे आगामी चुनाव। दोस्तों हम आपको पूरी खबर बताते हैं। पश्चिम बंगाल में आगामी चुनाव के मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने IIM के प्रमुख असुद्दीन ओवैसी रविवार को हुगली जिले के फुरफुरा शरीफ पहुंचे और वहां मुस्लिम नेता अब्बास सिद्दीकी के साथ मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने राज्य के राजनीतिक प्रदर्शनी और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा भी की। दोस्तों हम आपको बताते हैं, मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि मैं आज अब्बास सिद्दीकी से मिला और हमारी पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव से निश्चित रूप से भाग लेगी। हमारी पार्टी उन फैसलों के साथ खड़ी होगी जो अब्बास सिद्दीकी के द्वारा उठाए जाएंगे। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है। एक छत के नीचे होंगे सारे सरकारी दफ्तर, गोरखपुर से होगी शुरुआत, सीएम योगी ने किया ऐलान। दोस्तों हम आपको पूरी खबर बताते हैं। पहले चरण में गोरखपुर के अलावा पीएम नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से भी इसकी शुरुआत होगी। इसके साथ ही एक भवन के शिकायतकर्ता को उच्च अधिकारी आसानी से उपलब्ध हो सकेंगे। इससे लोगों को काम के लिए ज़्यादा भाग दौड़ करने की आसानी हो जाएगी। दोस्तों हम आपको पूरी खबर बताते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने
आम जनता की सुविधा और सरकारी विभागों को तालमेल बैठाने के लिए एक बड़ा ऐलान किया। योगी ने एक परिसर में सभी सरकारी कार्यालयों के निर्माण की घोषणा की है। बताते चलते हैं कि अपने 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर आए सीएम योगी ने वकीलों को नए साल का तोहफा दिया। दोस्तों बताते हैं कि सीएम ने यहां 9.8 करोड़ की लागत से कलेक्ट्रेट मुख्यालय और तहसील सदर में मल्टी स्टोरी अधिवक्ता चैम्बर की आधारशिला रखी। इस दौरान उन्होंने ऐलान किया कि सभी मंडलीय कार्यकाल एक भवन में होंगे। इसमें जिलाधिकारी और तहसील स्तर के सभी कार्यकालों को एक भवन में रखने की योजना है। मंडलीय कार्यकर्ताओं को एक भवन में करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पहले चरण में गोरखपुर के अलावा पीएम नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी इसकी शुरुआत होगी। इसके साथ ही एक भवन में शिकायतकर्ता को उच्च अधिकारी आसानी से उपलब्ध हो सकेंगे। इससे लोगों को काम के लिए ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करने के साथ साथ आसानी हो जाएगी। दूर दराज के क्षेत्रों में आए लोगों को दर दर नहीं भटकना पड़ेगा। इसके अलावा भवन में कैंटीन और कैफेटेरिया की भी सुविधा होगी, जहां सस्ते दर पर लोगों को भोजन मिल सकेगा।